एल्बर्ट आइंस्टाइन, मैरी क्यूरी, आइजैक न्यूटन, टेस्ला, स्टीफन हॉकिंग, चाणक्य और भी अनेक पूरी दुनिया के मशहूर इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं। इन सब में समानता क्या है? इन सब का ब्रेन बहुत विकसित था। तो क्या आप भी चाहते हैं आपके बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो? तो ये कैसे होगा संभव? उसकी इंटेलिजेंसी से होगा, ये जो उसके ब्रेन में होती है और जिसे हम कहते हैं मस्तिष्क। ये जो मस्तिष्क होता है इसका विकास माँ के गर्भ से ही होना प्रारंभ हो जाता है और 70% का विकास माँ के गर्भ से ही होता है। यानी बच्चे को इंटेलिजेंट बनाने के लिए आपको जो भी काम करना है वो उस समय करना है जब बच्चा गर्भ में हो। अब बच्चे के ब्रेन को विकसित करने के लिए उसे क्या दिया जाए? पिछले कई वर्षों के बहुत से शोधों ने बताया है कि ब्रेन के लिए DHA बहुत ज़रूरी होता है। DHA ब्रेन के लिए 3 तरह के कार्य करता है। पहला, ब्रेन का विकास करता है यानी ब्रेन को बनाता है। दूसरा, ब्रेन को सक्रिय यानी एक्टिव बनाता है। तीसरा, ब्रेन को मेंटेन यानी उसका रख रखाव करता है। एक उदाहरण से समझें तो जैसे एक गाड़ी बनती है, फिर वो चलती है और उसको मेंटेन रखना होता है। इसी प्रकार ये तीनों तरह के काम करता है DHA। अब ये समझते हैं कि DHA को कितनी मात्रा में लेना है। अब ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि इसे लेगा कौन कौन। इसे लेगी गर्भवती माँ, तभी तो बच्चे तक ये पहुँचेगा। और ये गर्भवती महिला को कितनी DHA की आवश्यकता होगी? तो कई शोधों के अनुसार गर्भवती महिलाओं को रोजाना 400 mg DHA चाहिए होता है। विभिन्न देशों के शोधों से ज्ञात है कि गर्भावस्था व स्तनपान की पूरी अवधि के दौरान माँ द्वारा प्रतिदिन 400 mg DHA का सेवन बच्चे के मस्तिष्क के समुचित निर्माण के लिए जरूरी है। और यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि प्रेगनेंसी की प्लानिंग के बाद ही DHA लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। और ऐसे शोध भी हुए हैं कि 1000 बच्चों पर 18 वर्ष तक किए गए शोध में माँ के दूध में पाया गया DHA ने बच्चों की बौद्धिक क्षमता को बढ़ाया है। अब ये DHA मिलेगा कहाँ पर? आइए समझते हैं DHA कहाँ और कैसे प्राप्त हो सकता है। ये DHA पाया जाता है ओमेगा तत्व में और ये कहा जाता है कि ओमेगा मछली के तेल में ज़्यादा पाया जाता है। अब ये ओमेगा भी 3 तरह के होते हैं, जिसमें है ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9। और इसमें मस्तिष्क के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है ओमेगा 3। अब इस ओमेगा 3 में भी 11 तरह के तत्व होते हैं, लेकिन DHA ही होता है सबसे इम्पोर्टेंट जो मस्तिष्क के लिए उपयुक्त होता है। अब यानी फ़िश ऑयल माँ लेगी तो मिल जाएगा DHA, लेकिन जो लोग शाकाहारी है उनका क्या होगा? क्योंकि शाकाहारी खाने में DHA की अत्यंत कमी होती है और मछली का तेल सूट करने ना करे उसका भी कुछ कह नहीं सकते हैं और मछली के तेल में कई हानिकारक तत्व भी होते हैं। तो इसलिए इसके लिए कई तरह के शोध हुए जिसमें ये पता लगा कि मछली तो DHA बनाती ही नहीं है। मछली तो एक समुद्री पौधा खाती है, उस पौधे में DHA होता है। मछली तो बस एक जरिया है DHA को हम तक पहुंचाने का, DHA उपलब्ध करवाने का, DHA को मनुष्य तक पहुंचाने का। यानी मछली ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही है पौधे और हमारे बीच में। तो यानी हम गौर करें तो समुद्री पौधे से शाकाहारी DHA हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अब तक किसी ने अभी तक क्यों नहीं किया? क्यों मछली के तेल के पीछे ही सब पड़े हैं? किया है, ऐसा लोगों ने किया है जिसका नाम है न्यूट्रीचार्ज। ऐसा न्यूट्रीचार्ज ने करके दिखाया है। भारत में पहली ऐसी कंपनी है जो न्यूट्रीचार्ज DHA लेकर आई है शाकाहारी DHA में। और सबसे बड़ी बात है इसके जो कैप्सूल्स होते हैं वो उसका जो बाहरी आवरण होता है वो भी शाकाहारी होता है। इसके पास पेटेंटेड ऐसी पद्धति है जो ये शाकाहारी कैप्सूल बनाती है, जबकि दूसरी कंपनियां जानवर के हड्डियों के चूरे से ही कैप्सूल बनाती है। तो न्यूट्रीचार्ज कैप्सूल के अंदर की चीज़ भी शाकाहारी होती है और बाहरी आवरण भी। तो ये न्यूट्रीचार्ज DHA आते हैं 3 तरह के, न्यूट्रीचार्ज DHA 400, न्यूट्रीचार्ज DHA 200 और न्यूट्रीचार्ज DHA ट्विस्ट। आइए अब समझते हैं न्यूट्रीचार्ज DHA कब लेने हैं, कैसे लेने हैं। बहुत ही आवश्यक जानकारी अब हम आपको बताने वाले हैं, इसको ज़रूर आप देखिए और सुनिए। गर्भावस्था से लेकर स्तनपान करवाने तक माँ को रोजाना 400 mg DHA लेना जरूरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो न्यूट्रीचार्ज DHA जो है उसका 1 कैप्सूल रोजाना आपको लेना चाहिए। जो न्यूट्रीचार्ज DHA 400 है उसका 1 कैप्सूल, और यदि अवेलेबल ना हो तो न्यूट्रीचार्ज DHA 200 के 2 कैप्सूल भी आप रोजाना ले सकते हैं, क्योंकि 200 यानी इसके अंदर 1 कैप्सूल की मात्रा है 200 mg। तो आप 2 कैप्सूल रोजाना ले सकते हैं। उसके बाद बच्चा जब बाहरी खाना खाने लगे तो न्यूट्रीचार्ज जो ट्विस्ट है उसके 2 कैप्सूल आपको खाने में मिलाकर देने हैं। 1 कैप्सूल 50 mg का होता है और 2 साल की उम्र के बाद में
6 साल के बच्चे को 100 mg देना काफ़ी आवश्यक होता है DHA। इसलिए 2 साल के बाद न्यूट्रीचार्ज DHA ट्विस्ट के 2 कैप्सूल मैंने जैसा कि आपको बताया कैप्सूल खाने में मिला के खाने हैं। इस कैप्सूल के ऊपर एक नुकीली टोपी टाइप होती है, उससे मोड़कर इसके अंदर का जो मटेरियल होता है वो आपको आहार के अंदर मिला देना है। इसके बाद 6 से 13 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें चाहिए DHA की 150 mg की मात्रा रोजाना। इसलिए न्यूट्रीचार्ज DHA ट्विस्ट की 3 कैप्सूल आपको आहार में मिलाकर देने हैं। 13 साल की उम्र के बाद में DHA 200 का 1 कैप्सूल रोजाना लेना है ज़िंदगी भर। बड़ी उम्र के लोग भी DHA 200 का 1 कैप्सूल रोजाना ले सकते हैं। यानी गर्भावस्था से लेकर एंड तक DHA बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मस्तिष्क तो पूरी ज़िंदगी ही सक्रिय रहता है। एक और बात बता दूं, इसे 1 गिलास पानी के साथ में लेना है। अब समझते हैं DHA के कुछ अन्य फ़ायदे। ये गर्भ में बच्चे के ब्रेन के विकास में मदद करता है। ये गर्भ में बच्चे की आंखों के विकास में मदद करता है। गर्भावस्था की सामान्य अवधि पूरी होने पर ही बच्चे का जन्म होता है। बच्चे का विकास अच्छे से होता है गर्भ में। जन्म के समय बच्चा कम वजन का नहीं होता। बच्चे की साइकोमोटर स्किल्स का विकास करता है। बच्चे की देखने की क्षमता को बढ़ाता है। अब बड़ों की बात करें, बड़ों को क्यों DHA चाहिए, तो उनका ब्रेन एक्टिव रहता है। विद्यार्थियों की याद रहने की शक्ति और एकाग्रता को बढ़ाता है। ब्रेन की संरचना व कार्य क्षमता को बरकरार रखता है। स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। अल्जाइमर्स होने की संभावना को 40% तक कम करता है और डिमेंशिया को रोकने में मदद करता है। तो ये थे इसके अनेक फ़ायदे। अभी बात ख़त्म नहीं होती है, अभी हम कुछ विशेष प्रश्नों के उत्तर बताते हैं जो अक्सर लोग पूछते हैं। तो पहला प्रश्न है, इसे कैसे लेना है। DHA 200 के कैप्सूल आपको 1 गिलास पानी के साथ लेना है। DHA टेस्ट को आहार में मिलाकर देना है। सेकंड क्वेश्चन, क्या इसे न्यूट्रीचार्ज व्यू के साथ ले सकते हैं। जी बिल्कुल, आप इसे ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या DHA टेस्ट का कोई स्वाद होता है। जी बिल्कुल, इसके अंदर वैनिला और स्ट्रॉबेरी का स्वाद आता है जो बच्चों को काफ़ी पसंद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था से स्तनपान तक बच्चे को DHA कैसे पहुंचता है, जबकि लेती तो उसकी माँ है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। जब बच्चा गर्भ में होता है तो वो माँ के शरीर से प्लेसेंटा द्वारा जुड़ा होता है, इसी से वो पोषण प्राप्त कर लेता है। तो DHA जैसे माँ लेती है तो बच्चे को मिल जाता है, और जन्म के बाद बच्चे को माँ के दूध से DHA मिल जाता है, और 2 साल के बाद तो बच्चा खुद ही DHA लेने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में DHA लेना चाहिए, क्या ये डॉक्टर से पूछें। जी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। कुछ गायनोकोलॉजिस्ट ने इसके बारे में कहा भी है, जिसकी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको लेने का समय क्या है। किसी भी समय इसको ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें जिस समय को निर्धारित किया है रोज़ उसी समय में आपको ये लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई बच्चे का काफ़ी दिमाग तो विकसित हो जाता है गर्भावस्था में, तो उसके जन्म होने के बाद उसको क्यों DHA देना चाहिए। तो इसका अच्छा सा उत्तर है, क्योंकि बच्चे का 70% विकास तो हो जाता है गर्भ में, लेकिन बाकी का विकास जन्म के बाद होता है, इसलिए इसको लेना ज़रूरी है। साथ में DHA ब्रेन को सक्रिय भी रखता है और रखरखाव भी करता है और भी अन्य फ़ायदे देता है। तो इसलिए बच्चे को जन्म के बाद भी इसे लेना काफ़ी आवश्यक है। तो ये था न्यूट्रीचार्ज DHA का संपूर्ण ज्ञान। कोई यदि आपको प्रश्न हो तो हमें कमेंट करें। इसे खरीदना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे हमसे संपर्क करें। और न्यूट्रीचार्ज के अन्य प्रोडक्ट्स के भी इसी तरीके के प्रेजेंटेशंस हमारे यूट्यूब पर चैनल पर मौजूद है, आप उसे ज़रूर देखिए। और इस वीडियो को अपने कस्टमर्स, अपनी टीम को ज़रूर भेजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, भूलिए मत। मिलते हैं अगले न्यूट्रीचार्ज के काफ़ी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।